बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग मवेशी मंडी जा रहे हैं और रास्ते में लुट रहे हैं उसका नोटिस लेते हुए गवर्नर साहब ने आज खुद दौरा शुरू कर दिया है और जमील मेमन डेयरी में आए हैं और यहाँ आकर लोगों से राय भी ली है कि कोई किसी किस्म की दुश्वारी या जो भी अफवाहें फैल रही हैं कि जी डकैती और दीगर चीजें, उन सबकी बात तो की गई। अभी गवर्नर साहब विजिट पे थे, ये बच्चा आया भागता हुआ गवर्नर साहब के पास, और तुमने क्या बोला गवर्नर साहब को? सर मैंने ये बोला कि अगर आप हमारी कैटल फार्म विजिट नहीं करेंगे तो सर मैं रो जाऊंगा। रणवीर अपने चुप कौन कराएगा सर? मैंने कहा भाई ये ना रोए, इसीलिए हम पैदल चलते हुए इसके साथ आ गए, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबके चेहरों पे मुस्कुराहट हो, खुशी हो, किसी की आंखों में आंसू ना हो, और अल्लाह ताला इसी तरह से इस शहर की रौनकों और रोशनियों को दोबारा लेकर आए और ये सूबा भी तरक्की करे, ये शहर भी तरक्की करे। यहाँ पर जो शिकायतें लोगों ने की हैं पुलिस के हवाले से, उस पर मैं आईजी साहब से कल बात करूंगा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस पूरे सीजन में कोई ऐसा वाकया ना हो जिसमें व्यापारी लुटें या जो लेने आने वाला है वो लुटे। और यहाँ मेरी जमील मेमन सोसाइटी में जमील मेमन साहब से बात हुई है, मैंने इनसे कहा है कि जो साहिब सरवत और हैसियत लोग हैं उन्हें तो इशू नहीं है, वो और भी महंगा खरीद सकते हैं, लेकिन आप आपस में सारे व्यापारी बात करें। वो लोग जो इस महंगाई की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई खास रियायत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। मैं आप लोगों की मौजूदगी में जमील साहब हैं, अफजल साबरी साहब हैं, मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम जितने भी कैटल फार्म के ऑनर्स हैं या जो व्यापारी हजरात हैं, यकीन करें मिडिल क्लास फैमिली, अगर हम पूरी मंडी भी कहीं भी घूम ले कराची में, इस वक्त उनके खरीदने के काबिल एक जानवर भी नहीं है। जो लोग 7 हिस्से डालते हैं, कोई 15-15 हज़ार रुपए का एवरेज भी अगर रखते हैं लोग, तो लाख रुपए, 1,10,000, 1,20,000 रुपए अभी जो इस वक्त रेट है। जमील भाई आप तो एशिया के सबसे बड़े फार्मर हैं, 60,000 भैंसें हैं इनकी, लोग इनको देख लें करीब से भाई, ये प्राउड है पाकिस्तान का। बिल्कुल है जमील भाई, यकीन करें जिस छोटे से छोटे जानवर पे हाथ रख रहे हैं, बात ही 10 लाख से शुरू हो रही है। ये शुरू में करते हैं इस तरह, आखिरी 20 दिन में हवा निकल जाएगी। नहीं, लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ है, पिछले साल आखिरी दिन तक रेट यही रहे। हम जिन फ्लैटों में 20-20 तक देखते थे ना टेंट के, इस सीढ़ी के तमाम घरों ने इस टेंट में जानवर रखे, एक टेंट लगा है। कोरोना ने तबाही की थी। पिछले इस साल कोरोना नहीं है सर, इस साल वंडा भी महंगा हो गया है, हमें जो खाना पीना देते हैं ना वो भी बहुत महंगा हो गया है। ये रेट नीचे जानवर के कैसे रेट आएंगे? जी डॉलर का बचिए से क्या ताल्लुक है? नहीं बात है, ये जो खाना पीना इसका है, जो वंडा देते हैं हमें, सब महंगा हो गया। वो तो जमील साहब को भी पता है कितना महंगा हो जमील साहब गया। कोई गुंजाइश क्या समझते हैं वो लोग जिनको लाख रुपए का जानवर चाहिए? दलिया नहीं मिले हमें। कोरोना का मसला निकल गया है तो लोगों में थोड़ी जान है, इंशाल्लाह आप सही हो जाएगा। इंशाल्लाह। देखिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग कुर्बानी करें और हर फोरम पर हम इसको आवाज उठाते रहेंगे। गवर्नर साहब ऐसे ही है जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो महंगाई का एक तूफान है वो तो अपनी जगह पर है, और जिस तरह से कारोबारी हल्का भी परेशान है, जो बहुत अरसे से व्यापारी है वो भी परेशान है, जैसे भी इन्होंने बताया कि हर चीज़ महंगी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हमने उस दिल के साथ इस मामले को हैंडल करना है कि अगर एक घर जो पिछले साल कुर्बानी कर रहा था उसके भी बच्चे हैं और वो बच्चे बड़े हैं और बड़े हो रहे हैं, अगर वो ये देखते हैं कि उनके पड़ोसी के यहाँ जानवर है लेकिन उनके वालिद अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं जमील भाई से यही बात कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा जरूर करें जहाँ पर ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो लेकिन कुर्बानी करना चाहते हैं, उनके साथ खास रियायत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक और खबर दे दूं, गवर्नर साहब गवर्नर हाउस में इस बार सैकड़ों जानवर काट रहे हैं और 5-5 किलो के पैकेट बनेंगे उन फैमिलीज के लिए जिनकी कुर्बानी होती थी और इस साल नहीं हुई, तो वो एक हिस्सा वहां से लेके जा सकेंगे। किस दिन कुर्बानी हुई गवर्नर साहब? जी 3 दिन इंशाल्लाह कुर्बानी रखेंगे, और जैसे जफर भाई ने बताया वो लोग जो इस बार कुर्बानी नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, जिस तरह हमने रमजान में लोगों के लिए इफ्तार डिनर रखा था, इस बार 3 दिन इंशाल्लाह ताला कुर्बानियां होंगी, और कराची के शहरी जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो आए गवर्नर हाउस से और अपने लिए वहां से अपना हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।